SN2 रिएक्शन के ऊपर। व्हाट इज SN2 रिएक्शन, इसके बारे में हम लिखते हैं जी। अच्छा जी, इट इज बाइमॉलिक्यूलर, it is bimolecular nucleophilic substitution reaction. It is bimolecular nucleophilic substitution reaction, ठीक है जी। and this reaction is complete, this reaction is complete in one step। ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन आप देखेंगे कि ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होते हैं। अच्छा जी, अब हम जरा डिस्कस करते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है जी, तो देखो होते क्या है जी, इन SN2 रिएक्शन, in SN2 reaction, the attacking of nucleophile and formation of bond between nucleophile and substrate and the breaking of bond between substrate and living group take place simultaneously. Therefore this reaction is consist of one step। इस वजह से ये रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट होते हैं। अगर हम ज़रा इसकी देखें, और ये भी याद रखो, ये ज़्यादातर कौन सा देता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देता है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर R, आपके पास यहाँ पर X है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा जी, यहाँ पर क्या है जी, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब आप R की जगह पे कार्बन लगाएं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब जरा आप इसमें देखें तो इसमें क्या होगा, अगर आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएं तो यूं होगा कि कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है जी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे हम इसमें ये, और दूसरा आपके पास न्यूक्लियोफाइल। लो जी, ये हमने इसका क्या बनाया, ट्रांजिशन स्टेट। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल CH3 एंड न्यूक्लियोफाइल प्लस आपके पास लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये तो दरमियानी स्टेप जिसमें बॉन्ड बन रहे भी होते हैं और बॉन्ड साथ ही साथ बॉन्ड टूट रहे भी होते हैं, तो इस स्टेट को हम क्या नाम देंगे, ट्रांजिशन स्टेट का नाम देंगे। और ये दोनों एक ही स्टेप में हो रहे होते हैं, यानी कि ये सिंगल स्टेप पर मुश्तमिल रिएक्शन है। तो अगर हम देखें जी काइनेटिक एविडेंस नंबर 1, काइनेटिक एविडेंस, तो एक्सपेरिमेंटल ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि the rate of reaction is depend on the concentration of alkyl halide as well as on the concentration of
न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये ऑर्डर निकालें तो ये सेकेंड ऑर्डर है। तो अगर आप रेट किस तरह लिखेंगे, आर, अच्छा जी, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों के पर 1 1, तो इनके अगर ऑर्डर आप निकालें तो क्या आते हैं जी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा जो टर्म्स है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम देखा जाए SN2 के अंदर, क्योंकि SN2 में होता है क्या है जी, एक ही स्टेप में लिविंग ग्रुप छोड़ रहे होते हैं और उसी अवस्था में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें कि इसका अगर मैं ड्रा कर सकूं कि कार्बन, ठीक है जी, ये आपके पास फ्रंट पे मौजूद है एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन है आपके पास, ये हाइड्रोजन है, और ये आपके पास क्या है जी, अल्काइल हैलाइड। तो अब वो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखें, तो क्योंकि SN1 रिएक्शन में तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन था, स्टेबल कार्बोकेटायन है था, तो उसके पास एक ऑर्बिटल खाली मौजूद थे बिल्कुल प्लेन पे, ठीक है नहीं। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से आराम से आके अटैक कर सकते थे। उसमें सूरत में आपको 50% रिटेंशन और 50% क्या मिलता था, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता था। लेकिन इसमें यह है कि पहले ये आयंस नहीं बनाते हैं, ठीक है नहीं। अगर आयंस बनता तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई चांस बनता कि वो पॉजिटिव, अच्छा जी, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से आके अटैक करे। लेकिन इसमें होते क्या है, इसमें यूं होता है कि साथ साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे होते हैं और साथ साथ लिविंग ग्रुप निकल रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये जो न्यूक्लियोफाइल जाके इसके सामने से अटैक करें, जहां से न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो, जहां से लिविंग ग्रुप निकल रहा हो, वहां से ही न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, तो जिसकी वजह से वो हमेशा बैक साइड से आके अटैक करते हैं, सामने से अटैक पॉसिबल नहीं है। तो इस सूरत में अगर आप इसमें देखा जाए तो इस सूरत में हमेशा आपके पास क्या प्रोड्यूस होंगे, हमेशा आपके पास क्या प्रोड्यूस होंगे, इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। क्या आप यूं कह सकते हैं कि SN2 में आपके पास 100% क्या मिल सकते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है जी। हालांकि SN1 रिएक्शन में क्या था, SN1 रिएक्शन में 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन, लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है, जिसकी वजह से वो आयंस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो जिस वक्त न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे होते हैं उसी वक्त लिविंग ग्रुप जा रहे होते हैं। तो जब लिविंग ग्रुप निकल रहे होते हैं तो जिस जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहे हैं उसी साइड से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकते हैं। लिविंग ग्रुप को हम न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, लिविंग ग्रुप इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों एक ही साइड पे नहीं आ सकते, तो हमेशा बैक साइड से अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपको SN2 रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेंगे हमेशा।